औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेट्रो वन के प्रोग्राम इल्म व आगही में आपका मेज़बान असद जवाद शरवानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और असुफ़ा एकेडमी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ज़ेर एहतमाम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबले की एक और ईमान अफरोज़ नशिस्त में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के उन रोशन अबवाब पर रोशनी डालेंगे जो इस्लामी रियासत के इब्तिदाई इस्तेहकाम का बाइस बने। इस्लाम का सफ़र मुश्किलात और आजमाइशों से भरा हुआ था। हिजरत मदीना के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को कुफ़ार मक्का, यहूदी कबाइल और दीगर दुश्मन अनासिर की मुखालफत का सामना करना पड़ा। ताहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली, सब्र, इस्तकामत और सहाबा कराम की बेमिसाल कुर्बानियों ने इस्लामी रियासत की बुनियादों को मजबूत किया। आज हम 2 से 3 हिजरी के अहम वाक़यात पर मबनी सीरत के एक नहायत अहम पहलू पर सवालात करेंगे, जिनमें तहवील क़िबला, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा बनी कैनुका और ग़ज़वा सबीक शामिल हैं। ये तमाम वाक़यात हमें इस्लामी रियासत के इब्तिदाई दिनों की मुश्किलात और उनका सामना करने के अमली उसूल सिखाते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे तलबा इन अहम तरीन मौजू पर कितना इल्म रखते हैं और कौन सी टीम ज़्यादा दुरुस्त जवाब देकर कामयाबी हासिल करती है। आज की इस बज़्म में हमारे साथ मौजूद हैं 2 स्कूल्स की टीमें। असुफ़ा एकेडमी कैंपस 6 से सैयद हुज़ैफ़ा अली और सैयद महाद अली, और सुपर इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल से हमारे पास ईमान कामरान और अलीज़ा जमील मौजूद हैं। इन्हीं के साथ साथ हमारे मेहमान खुसूसी वॉइस ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन और मुमताज़ आलिम दीन बसीरत स्कूलिंग सिस्टम के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ सुपर इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और यूथ पार्लियामेंट सिंध शेडो कैबिनेट के सदर मोहम्मद हमीद शरवानी तशरीफ़ फरमाएँ। सर, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मेहमान से सवालात की तरफ हम जाते हैं और मैं प्रोफेसर साहब से अर्ज़ करूँगा कि सवाल आपकी खिदमत में है कि आप फरमाएँ कि तहवील क़िबला के क्या राज थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 हिजरी जो आज हमारा मौजू है, 2 से 3 हिजरी, बहुत अहम मकाम है सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मक्के से मदीने हिजरत फरमा कर तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर बहुत अहम तरीन वाक़यात रोनुमा हुए। उनमें से तहवील क़िबला भी है। उसमें 2 हिजरी में आप देखें रोज़े की फ़र्ज़ियत है, ज़कात की फ़र्ज़ियत है, इसी तरह नमाज ईद के बाद सदक़ा फ़ितर की वजूबियत है। फिर आगे जो है और मसाइल जो आएंगे इंशाअल्लाह आप वो भी डिस्कस करेंगे। हज की फ़र्ज़ियत है और फिर क़िबला काबतुल्लाह के जो फ़तह किया गया, फ़तेह मक्का है, फ़तेह मक्का भी है। तहवील क़िबला के हवाले से ये बात वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आती है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को 17 महीने तक मक्कतुल मुकर्रमा में रहकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। अरब का एक मिजाज है, अरब जो थे वो तेरे और मेरे के जो जंग है इसमें बहुत रहते थे। अरब व अजम का तस्वुर इनके यहाँ बहुत वाज़ेह था। ये दूसरों को अजमी कहते थे, गूंगा कहते थे, और अपने आप को अरब कहते थे। इनके अंदर तकब्बुर, इनके अंदर नखुवत बहुत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने 17 महीने तक इन्हें मक्कतुल मुकर्रमा में रहकर और इस अरब में रहकर उधर दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने उस अरब से बाहर की तरफ एक क़िबले को मुतय्यन किया ताकि इनके दिल से वो नखुवत व किब्र निकाल दिया जाए। जब ये निकल गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क़िबले को वापस फेर दिया और फिर यहाँ पर वाज़ेह किया कुरान करीम के अंदर कि अल्लाह ताला चाहता था कि अल्लाह ताला वाज़ेह करना चाहता था कौन रसूलुल्लाह की पैरवी करना चाहता है। क्योंकि ये जो क़िबला तहवील क़िबला का वाक़या हुआ ये नमाज में हुआ। 4 रकत की नमाज थी, नमाज ज़ोहर थी। 2 रकत में यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज और 2 रकत जो है वो काबतुल्लाह की तरफ, और ये बिल्कुल 90 डिग्री बनता है, यानी 180 डिग्री बनता है।
اگر آپ دیکھیں گے مسجد قبلتین جنہوں نے زیارت کی ہے جی، تو انہیں پتہ ہے کہ کس طرح تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ابھی وحی آئی نہیں تھی, حضور علیہ السلام نے 2 رکعت یہاں پڑھی اور 2 رکعت ادھر پڑھی. تو صحابہ کرام نے وحی کا انتظار نہیں کیا بلکہ حضور کے پیچھے چلے اور پیچھے چل کر آپ نے قبلہ بدل دیا. یہ کامل ایمان کا ثبوت تھا. سبحان اللہ. اللہ یہی واضح کرنا چاہتا تھا. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے تاریخ پر روشنی ڈالی. میں سپر انگلش سیکنڈری اسکول کے وائس پرنسپل انجینئر محمد حمید شروانی سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں کہ کس طرح آپ اپنے ادارے میں طلباء و طالبات کی تربیت کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ٹریڈیشنل اور کانسیپشل لرننگ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, جس میں جو ہے آپ کی اسٹوڈنٹ کا جو ہے پریکٹیکل لرننگ ہو سکے اور کانسیپشل انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس کر سکیں, کیونکہ بینگ اے پریزیڈنٹ آف یوتھ پارلیمنٹ اکراس دا سندھ اور پورے پاکستان میں موسٹلی جو ہے کتابی علم دیا جا رہا ہے اور نہ کہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے سافٹ اسکلس کے اوپر کام کیا جائے. تو ہماری مینلی کوشش یہی ہے کہ جو ہے کہ کتابی علم سے ہٹ کے تھوڑا ان کے اوپر جو ہے سافٹ اسکلس پہ کام کیا جائے اور پریکٹیکل لرننگ اور کانسیپچول جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی انہانس کی جائے. اور میں ہیڈس آف کرتا ہوں کہ جو ہے جو الصفا گروپ ہے اور جو اس کا وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے, یہ الائنڈ ہو کے جس طرح سے کولیبریٹو کام کر رہے ہیں. تو میں چیئرمین ڈاکٹر پروفیسر عامر بیگ صاحب کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا قدم اٹھایا اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو آگے اچھے طریقے سے لے کے چلیں اور ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکیں. بہت خوبصورت انداز میں محمد حمید شروانی آپ نے اپنے ادارے کی ترجمانی کی. اب ہم چلتے ہیں اپنے علمی سفر کی جانب. اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوالات کی طرف جاؤں, میں پروگرام فارمیٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کے 3 سوالات جو ہے پہلے راؤنڈ میں آپ سے کیے جائیں گے. اس میں آپ مشاورت کر کے جواب دے سکتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں ہر طالب علم سے, ہر ٹیم سے الگ الگ انفرادی سوال ہوں گے 2-2, اس میں آپ کو مشاورت کی اجازت نہیں ہوگی. اور تیسرا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہے. آپ کے پاس بیل موجود ہے, جیسے ہی آپ سے 5 سوالات کیے جائیں گے, آپ جواب دیں گے تو بزر کو پریس کر دیں گے. جو پہلے پریس کرے گا وہ جواب دے گا. غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. سب سے پہلے میرا پہلا سوال الصفا اکیڈمی کے طالب علموں سے ہے کہ بیت عقبہ اولا کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیت النساء. بالکل صحیح جواب ہے آپ کا. دوسرا میرا سوال الصفا اکیڈمی آپ سے ہے کہ سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیوں کیا؟ 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. تیسرا میرا الصفا اکیڈمی آپ سے سوال ہے قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن قیام فرمایا؟ تقریباً 14 دن. جواب بالکل درست ہے آپ کا. الصفا اکیڈمی کے سوالات مکمل ہوئے. اب ہم ٹیم بی کی جانب چاہتے ہیں. سپر انگلش سیکنڈری اسکول آپ سے میرا پہلا سوال ہے دوسری بیعت عقبہ میں کتنے افراد شریک تھے؟ 75 افراد. جواب بالکل درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ اسماء بنت ابو بکر صدیق. جواب بالکل درست ہے آپ کا. تیسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ 622 عیسوی میں. جواب بالکل درست آپ کا. پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. اس میں آپ سے انفرادی طور پر سوال کیے جائیں گے. سب سے پہلے سید حذیفہ آپ سے میرا سوال ہے کہ مواخات مدینہ کب قائم ہوئی؟ 622 عیسوی میں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. میرا دوسرا آپ سے سوال ہے کہ مواخات کا اہتمام کس مقام پر کیا گیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر پہ. بالکل جواب درست ہے آپ کا. الصفا اکیڈمی سید مہد آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ میثاق مدینہ میں کون شامل تھے؟ میثاق مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ جواب نہیں دے سکے, آپ کا جواب غلط ہے. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصویٰ کہاں جا کر بیٹھی؟ ساحل اور سہیل کی زمین پر. بالکل صحیح ہے جواب آپ کا. اب ہم چلتے ہیں سپر انگلش سیکنڈری اسکول کی جانب. ایمان کامران آپ سے میرا پہلا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کب پہنچے؟ 622 عیسوی میں. جواب درست ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے مدینہ میں اسلام کی دعوت پر کون سے 2 سردار مسلمان ہوئے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ. جواب بالکل درست ہے آپ کا. علیزہ جمیل آپ سے میرا پہلا سوال مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کس سے خریدی گئی؟ یتیم بچوں سہل اور سہیل سے. جواب درست ہے آپ کا. دوسرا میرا علیزہ آپ سے سوال ہے دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟
नबुवत के 13वें साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। इस तरह हमारे 2 राउंड मुकम्मल हुए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड की जानिब यानी बजर राउंड की जानिब। इसमें आपसे 5 सवाल किए जाएंगे दोनों टीमों से। जो पहले बजर को प्रेस करेगा वो जवाब देगा। जवाब गलत देने की सूरत में आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। मेरा पहला सवाल कि बैत उक़बा उला कहाँ हुई? मिना के करीब उगमा नामी जगह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। लेट बजे। सर इसकी लाइट जो है आप हजरत जी। तवज्जो फरमाएंगे ताकि जो है बच्चों का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। दूसरा मेरा सवाल है कि मदीने में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी कौन थे? हज़रत असद बिन ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत साद बिन ज़रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल दुरुस्त है जवाब आपका। तीसरा मेरा सवाल है आपकी दोनों टीमों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में किसके मकान में क्या? कुलसूम बिन हदम के मकान में। जवाब दुरुस्त है बिल्कुल आपका। चौथा मेरा आप लोगों से सवाल है, सवाल मुकम्मल होने के बाद करें। ये सवाल मुकम्मल होने के बाद फिर आप बेल जो है जी, जी। बजल को प्रेस करेंगे। चौथा मेरा आपसे सवाल है, मुआक़ात मदीना का मकसद क्या था? महाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम करना। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। आखिरी सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल मदीना मुनव्वरा में किसने किया? अंसार ने। जवाब इंसान अंसार ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। अब हम चलते हैं, 5 सवाल हमारे मुकम्मल हुए। हमारे जज हज़रत किबला प्रोफेसर साहब की जानिब कि हज़रत क्या पोजीशन है ये आप फरमाएंगे। देखें, अभी अलसुफ़ा और सुपर इंग्लिश मॉडल स्कूल के दरमियान जो मुकाबला था काफ़ी दिलचस्प था। बच्चों ने काफ़ी तैयारी की। मैं इन तमाम बच्चे और बच्चियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने भरपूर तैयारी की है और पहले राउंड में 15 में से 15 नंबर अलसुफ़ा ने लिए और 15 में से 15 नंबर सुपर इंग्लिश स्कूल ने लिए। दूसरे राउंड में 20 नंबर में से 15 नंबर हासिल किए हैं अलसुफ़ा ने और दूसरे राउंड में 20 में से 20 नंबर हासिल किए हैं सुपर इंग्लिश स्कूल ने। तो यहाँ पर इनको बरतरी हासिल हुई सेकंड राउंड में। और तीसरे राउंड के अंदर भी जो है सुपर इंग्लिश स्कूल ने 3 सवालात के जवाब दिए जबकि अलसुफ़ा ने जो है 2 सवालात के जवाब दिए। तो इस तरह सुपर इंग्लिश स्कूल ने आज के मुकाबले में जो है वो कामयाबी हासिल की। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस आपको। आप सबकी बहुत मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का मुकाबला हमारा बहुत सख्त रहा, दिलचस्प रहा और इल्मी लिहाज से भी बहुत बेहतर रहा। तमाम तलबा ने ज़बरदस्त तैयारी और हाजिर जवाबी का मुजाहरा किया। हमें यकीन है कि इस मुकाबले ने न सिर्फ हमारे तलबा बल्कि नाज़रीन को भी इस्लामी तारीख़ के अहम असबाक याद दिलाए होंगे। मैं अपने मौज़िज़ मेहमान हज़रत अल्लामा प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत तलबा व तालिबात की सलाहियतों को उजागर करने के लिए आप क्या फरमाते हैं? देखें, ये चूँकि हमारा जो सेगमेंट है और ये प्रोग्राम है ये खालिस इल्मी नौइयत का है। तो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हमारे बच्चे 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं और मुख्तलिफ स्कूल्स में भी। जी हाँ, तो मैं ये उनको पैगाम देना चाहूँगा कि जो तलबा और तालिबात जो है 9 मैट्रिक में चले जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि उनकी कमज़ोरी की वजह से या उन्हें एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से या कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी उनके घर में, उनके तालीमी इदारे के अंदर या अपने उनके ख़ुद की दिलचस्पी न होने की वजह से जो कमज़ोरी रह जाती है तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। वो 9 मैट्रिक के बाद कहते हैं मेरा ग्रेड तो कम आ गया। तो मैं उनको एक मिसाल देना चाहूँगा प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन का। प्रोफेसर आइंस्टाइन जो थे वो बचपन में अगर उनकी ज़िंदगी को देखें तो 3 साल की उम्र में उन्होंने बोलना नहीं सीखा था और एक वक्त ऐसा आया था कि ये कितने कुनज़हन थे और इतने शरारती थे कि इन्हें स्कूल से खारिज कर दिया गया। 20 साल की उम्र में इनके प्रोफेसर, इनके जो उस्ताद थे, उन्होंने इनसे कहा अल्बर्ट वाज अ लेज़ी डॉग। अल्बर्ट जो है वो एक सुस्त कुत्ता है। यानी कि 20 साल के एक नौजवान को ये कहा गया और उसके बावजूद प्रोफेसर आइंस्टाइन ने अपने इस सफ़र को जो है जारी रखने के लिए हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर उसके बाद काम किया 20 साल के बाद। यानी 20 साल तक कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था कि ये शख्स जो है एक साइंस में एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा करने के लिए जा रहा है। 20 साल की उम्र। तो 20 साल की जो उम्र होती है शेरवानी साहब, हमारे जो नौजवान हैं वो इंटर स्कूलिंग में चले जाते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन की तरफ चले आते हैं। तो उसके बाद उसने 26 साल की उम्र में पहली मर्तबा उसने साइंस में एक मकाला लिखा और फिर उसने दुनिया को बताया कि देखें कि जो बड़ा आदमी होता है वो बड़ा बच्चा नहीं होता, बल्कि जो है बड़ा बच्चा जो है वो बड़ा बच्चा पैदा होना ये दलील नहीं है कि वो बड़ा आदमी होगा।
بڑا آدمی بننے کے لیے آپ اپنے سفر کا آغاز کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک پروفیسر فرمایا. آئنسٹائن نے اپنے سفر کا آغاز 20 سال کی عمر میں کیا. تو میں ان نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے, آپ اپنے سفر کا آغاز یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں ہماری حضرت نے رہنمائی فرمائی. جیتنے والی ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور باقی تمام طلباء بھرپور محنت کرنے پر ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں حاضری کے لیے اپنے میزبان اسد جواد شروانی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.